फिल्म की शुरुआत में हमें एक एक्सीडेंट को दिखाया जाता है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन एक पुलिस ऑफिसर यंग शव कर रही होती है। यंग जब मृतक की डेड बॉडी को चेक कर रही होती है तो वो देखती है कि यह कोई एक्सीडेंट की निशान नहीं है, इसलिए इन सब का शक मर्डर केस में जाता है। डेड बॉडी के पास में एक अजीब चीज भी मिलती है जो शायद इस मर्डर केस से जुड़ी हुई हो सकती है, इसलिए यह लोग उसका फोटो खींच लेते हैं। जेल के अंदर हमें डोनियन को दिखाया जाता है जो इस पूरी खबर को जेल के अंदर से देख रहा होता है। डोमिनियन जेल गार्ड के पास जाकर एक कॉल करने की रिक्वेस्ट करता है और बोलता है मुझे यंग हाउ पुलिस ऑफिसर से बात करनी है, पर जेल गार्ड डोनियन को कॉल करने से मना कर देता है। कॉल न करने की वजह से अब यह कैदियों से लड़ने लगता है। डोनियन मार्शल आर्ट का उस्ताद है, इसको हर तरह की लड़ाई के बारे में नॉलेज होती है। जेल गार्ड अंदर आकर इन सबको लड़ने से रोक लेते हैं। डोनियन के कहने पे यंग शो को जेल के अंदर बुला लिया जाता है। ये इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। डोनियन बताता है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये किसी के द्वारा किया गया एक मर्डर है और अभी वो और भी लोगों को मारेगा। यंग इससे पूछती है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? डोनियन यांग से बोलता है मेरी आधी जिंदगी मार्शल आर्ट में कट गई है और मैं अच्छे से जानता हूँ ये किसी पागल किलर फाइटर का काम है। यांग इसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेती है, इसलिए वह यहाँ से जाने लगती है। जाते टाइम डोनियन इसे 5 फाइटर के नाम बताता है जो अगला शिकार होने वाले हैं। डोनियन की पिछली लाइफ में फाइट करते समय एक फाइटर की मौत हो जाती है, इसलिए ये 5 साल की सजा काट रहा है। सीन कट होता है और हमें एक आर्टिस्ट को दिखाया जाता है जो अपने दौर का किक चैंपियन होता है। यहाँ पर हमें इस फाइटर किलर को दिखाया जाता है जो इसे लड़ने की चुनौती देता है। इस फाइटर का नाम साउव होता है। आर्टिस्ट इसकी चुनौती को स्वीकार कर लेता है और इन दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है। कुछ देर लड़ने के बाद साउव आर्टिस्ट के ऊपर भारी पड़ने लगता है। साउव की फाइटिंग स्किल आर्टिस्ट की फाइटिंग स्किल से बेहतर होती है, इसलिए ये उसे हरा देता है। साउव जिसको भी हराता है उसको जान से मार देता है। यहाँ पर अपनी पहचान के लिए ये चिड़िया का बना चिन्ह भी छोड़ जाता है जो इससे पहले भी देखने को मिला है। यहाँ पर यांग आती है तो वो देखती है जो डोनियन ने 5 नाम बताए थे उनमें से एक की मौत हो चुकी है, इसलिए यांग डोनियन से मिलने के लिए जेल में जाती है और बोलती है अगर तुम इस केस में हमारी हेल्प करोगे तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी, इसलिए तुम भागने की कोशिश मत करना। डोनियन भी इनकी केस को सॉल्व करने में मदद करने लगता है। तभी इनको एक और फाइटर की मरने की खबर आती है। जब ये लोग उसके लाश के पास जाके देखते हैं जिसकी हाथ की बहुत से हड्डियां तोड़ दी होती हैं, डोनियन अपने फाइटिंग सेंस से देखता है कैसे करके उस किलर फाइटर ने इसको मारा है। ये एक बॉक्सर होता है, इसलिए उस किलर ने इसके हाथ की हड्डियां तोड़ी होती हैं और तभी साउव को डोनियन देख लेता है। इसको पकड़ने के लिए डोनियन पीछे पीछे भागता है, पर ये किलर एक लंबी छलांग से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद डोनियन अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाता है, पर यांग को ये बात बुरी लगती है, इसलिए वो डोनियन की वाइफ को भी अपने साथ रख लेती है ताकि डोनियन का ध्यान इस केस पर रहे। बहुत कोशिश करने के बाद साउव के घर की लोकेशन मिल जाती है जहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ रहता था। इसकी वाइफ को कैंसर हो गया था, इसके बावजूद भी वो साउव से प्रैक्टिस करवाती थी। साउव को दुनिया का नंबर 1 कुंफू मास्टर बनाना चाहती थी। वाइफ के मरने के बाद अब ये और भी खतरनाक हो गया होता है। इसका अगला शिकार जिन सहाव होता है जो तलवारबाजी में मास्टर होता है। साउव इसको भी चुनौती देता हुए बोलता है मैं तुम्हें मारने आया हूँ, इसलिए तुम्हें अपनी तलवार उठा लेनी चाहिए। जिन भी इससे डरे बिना लड़ने की मंजूरी देता है। अब इन दोनों में मुकाबला होना शुरू हो जाता है। जिन इस किलर को पीछे हटाने लगता है, अगले पल इन दोनों की तलवार एक दूसरे के लग जाती है। लड़ते टाइम जिन की तलवार साउव तोड़कर पीछे से बार करता है जिससे जिन घायल हो जाता है। साउव एक कट्टर उठा लेता है जिससे वो जिन को मारना चाहता है और अपने अगले दांव से जिन का गला काट देता है। इस बार भी ये लोग किलर को पकड़ने में नाकामयाब हो जाते हैं। इसके बाद डोनियन के पास साउव का फोन आता है और बोलता है मैं अब तुमसे लड़ना चाहता हूँ। डोनियन इससे लड़ने को मना करता है, इसलिए ये डोनियन की वाइफ को घायल कर देता है, जिस वजह से डोनियन भी उससे फाइट करने के लिए राजी हो जाता है। जाते टाइम ये यांग को अपनी लोकेशन बता देता है। डोनियन अब साउव से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। शुरू में इन दोनों की फाइट बराबर होती है, पर अगले ही पल डोनियन साउव के ऊपर भारी पड़ने लगता है। साउव के हर एक दांव आज फेल होते नजर आ रहे होते हैं। कुछ देर के बाद डोनियन के आगे साउव अपने घुटने टेक देता है, यानी साउव हार मान लेता है। इसलिए वो डोनियन से बोलता है तुम मुझसे जीत गए हो, अब तुम मुझे मार दो, पर डोनियन मारने से मना कर देता है। डोनियन इसको पुलिस के हवाले करना चाहता है, इसलिए ये यहाँ से भागने लगता है। इसी बीच डोनियन एक ट्रक में फंस जाता है जिस वजह से ये घायल हो जाता है। साउव इसको मारने वाला होता है, तभी पीछे से यांग साउव के ऊपर गोली चला देती है और ऐसे करके साउव की मौत हो जाती है। इसके बाद डोनियन को दिखाया जाता है। यांग उससे बोलती है मैंने तुम्हारी सजा माफ करा दी है, तुम अब जल्दी ही अपने घर जा सकते हो। इसी पल को दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है।